नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब लालू यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आने वाले हैं। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये बड़ा बयान दे दिया है। तो वहीं किसानों की बड़ी जीत हुई है और अहंकारी सरकार की हार हुई है। साथ ही कहा गया कि अब बीजेपी की हार की शुरुआत हो गई है। चुनाव में बीजेपी का सुफड़ा साफ हो जाएगा। इस सरकार की नींव हिल चुकी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐलान कर दिया है कि तीनों कृषि कानून वापस लेगी सरकार। कहा कि हम किसानों को समझ नहीं पाए। मोदी जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब तीनों कृषि कानून वापस ले लेगी सरकार। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा है कि हम किसानों की समस्या को ठीक से समझ नहीं सके, जिसे देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के किसानों से अपील की है कि वे अपना आंदोलन खत्म करें और घर की तरफ वापस लौट जाए। देखिए, एक तो मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने इसे मोदी सरकार की या बीजेपी सरकार की एक चाल कहा है कि बीजेपी सरकार की अभी देश में नींव हिली हुई है, सरकार तिलमिलाई हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपाई उपचुनाव हारे तो उन्होंने पेट्रोल डीजल पर दिखावटी ही सही लेकिन थोड़ा सा टैक्स कम किया। मतलब जब इनको लगने लगा कि अब तो हम टिकने वाले नहीं है देश में, अब हमारी चारों तरफ से हार हो रही है, तो अब ये महंगाई पर भी थोड़ा सा पेट्रोल डीजल की कीमत कम किए। और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब की हार के डर से तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। तेजस्वी यादव ने और राजद ने सीधा सीधी कह दिया है कि जिस तरह से मोदी सरकार या बीजेपी सरकार हार रही है, देश की जनता अब इन सरकारों को पसंद नहीं करती है। आखिर क्यों पसंद करेगी भाई? एक तो इतना महंगाई है, पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि आज तक इतना नहीं बढ़ा था। किसान भाई लोग नाखुश हैं, इतने किसानों की मौत हो गई है और यहां तक कि किसानों को सीधा गाड़ियों से कुचला जाता है। तो जब मोदी सरकार की नींव हिलने लगी तो सरकार ने तिल मिलाकर किसी तरह से कानून को निरस्त किया है। और इधर देखिए, आरजेडी नेता सुबोध जी का कहना है कि मोदी सरकार का कोई भरोसा नहीं है, चुनाव के बाद फिर वे पलटी मारेंगे, पलटी मार सकते हैं। मेहनत की माकूम कीमत किसानों के लिए एक स्वप्न ही बनकर रह गया है और बिना एमएसपी को कानूनी सुरक्षा दिलाए किसान आंदोलन से ना डिगे। सीधा सीधी राजद का कहना है कि किसानों को मांग करनी चाहिए कि एमएसपी कानून लागू करे सरकार। जब जातीय जनगणना कराने की बात होती है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव एक साथ नजर आते हैं। पिछली बार भी पीएम मोदी से जब जातीय जनगणना पर बात करने गए थे तो तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक साथ नजर आए थे। मुख्यमंत्री जी ने तो यहां तक कह दिया था कि तेजस्वी यादव के ही कहने पर आपसे बात करने आया हूं प्रधानमंत्री जी। और इस बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव के प्रति बड़ी बात कह दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव का एक पत्र आया है, हम लोग सब साथ मिलकर जल्द ही इस पर आगे बढ़ेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लालू यादव से फिलहाल बात नहीं होती है, लेकिन यहाँ बड़ी संकेत ये मिल रही है कि इस बार सिर्फ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि लालू यादव भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ आ सकते हैं बिहार में जातीय जनगणना को लेकर। और जातीय जनगणना को लेकर देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि लालू प्रसाद से अभी फिलहाल इस मामले में कोई बातचीत नहीं हुई है। जातीय जनगणना को लेकर उनकी पार्टी के नेता और उनके पुत्र तेजस्वी यादव समेत अन्य दूसरे लोगों से मुलाकात हुई थी, उनसे बात हुई है। लेकिन यहाँ बड़ी खबर ये बन रही है कि जल्द ही लालू प्रसाद यादव से भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिलकर इस मामले में बात कर सकते हैं। अब देखिए, केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। अब लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर बिहार में
में जातीय जनगणना करा सकते हैं। एक तरफ जहां केंद्र सरकार की यानी मोदी सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि हम जातीय जनगणना नहीं करा सकते, राज्य यदि चाहे तो वे अपने स्तर से करा ले, और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू यादव मिलकर बिहार में जातीय जनगणना पर आगे बढ़ सकते हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस ले लिए हैं और इधर लालू यादव ने किसानों को बधाई दी है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने इसे अहंकारी सरकार की हार और किसानों की जीत बताई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये किसान की जीत है, देश की जीत है और पूंजीपतियों, उनके रखवालों, नीतीश बीजेपी सरकार और उनके अहंकार की हार है। किसान आंदोलन ने पूंजीपरस्त सरकार को झुकने पर मजबूर किया। और इधर लालू यादव की बात करें तो लालू यादव ने कहा है कि विश्व के सबसे लंबे, शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक किसान सत्याग्रह के सफल होने पर बधाई। ये किसानों, मजदूरों, गरीबों और मेहनतकश लोगों की जीत है। ये लोकतंत्र, संविधान और देश की जीत है। पूंजीपरस्त अहंकारी सरकार और उनके मंत्रियों ने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, आड़तीय, मुट्ठी भर के लोग, देशद्रोही इत्यादि कहकर देश की एकता और सौहार्द को खंड खंड कर बहुसंख्यक श्रमशील आबादी में एक अविश्वास पैदा किया। लेकिन देश संयम, शालीनता और सहिष्णुता के साथ साथ विवेकपूर्ण, लोकतांत्रिक और समावेशी निर्णयों से चलता है, न कि पहलवानी से। बहुमत में अहंकार नहीं बल्कि विनम्रता होनी चाहिए। देखिए, मोदी सरकार के बहुमत होने के बाद भी उनको झुकना ही पड़ा। मोदी जी ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया है और इधर कृषि कानून की वापसी पर तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि थूक कर चाटना इसी को कहते हैं। देखिए, केंद्र सरकार के कृषि कानून की वापसी को लेकर सभी नेता अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे सत्य और किसानों की जीत कहा है, तो वहीं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि थूक कर चाटना इसी को कहते हैं, अहंकार की हार इसी को कहते हैं, किसान एकता जिंदाबाद। इन्होंने लिखा कि बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हमारी एकता जीतती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर आगे का नियोजन प्रक्रिया पूरी करने को लेकर और शिक्षकों के वेतन वृद्धि को लेकर 2 नोटिफिकेशन निकाला गया है, लेकिन राजद ने कहा है कि नियुक्ति पत्र आखिर कब दिया जाएगा, कब शिक्षकों को नौकरी मिलेगी और कब शिक्षकों के वेतन बढ़ेंगे, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। ये दोनों अधिसूचनाएं अधूरी है। आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा है कि शिक्षा और शिक्षकों के प्रति सरकार का नियत ठीक नहीं है। शिक्षा और शिक्षक को मजाक का साधन बनाकर रख दिए हैं सरकार ने। उन्होंने कहा है कि प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित जो अधिसूचना जारी की गई है, उसमें शेष बचे पदों के लिए केवल काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा और नियुक्ति कब होगी, अधिसूचना में इसकी कोई भी चर्चा नहीं है। ये अधिसूचना अधूरी है। और जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है उन्हें भी अब नियुक्ति पत्र कब दिया जाएगा, इसकी भी कोई भी चर्चा नहीं है। और जो सरकार 15% शिक्षकों के वेतन बढ़ाने वाले हैं, उसमें भी ऑनलाइन कैलकुलेटर बना ही नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ऐसी आखिर अधिसूचना का क्या मतलब है? आखिर कब सरकार बढ़ाएगी 15% शिक्षकों के वेतन? देखिए, तीनों कृषि कानून को मोदी सरकार ने वापस ले लिए हैं और इस पर लालू यादव ने कहा है कि अंत भला तो सब भला। राजद की तरफ से कहा गया कि अब कानून बनाकर एमएसपी को भी सभी किसानों के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसानों के लिए बिजली की दरों, खाद, फर्टिलाइजर की कीमतों में कमी लाकर कृषि कार्यों की कुल लागत को कम किए जाने के प्रयास होने चाहिए। किसानों ने बिल्कुल प्रजातांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया
और कृषि कानून को लालू यादव ने एक काला अध्याय कह दिया कि ये एक काला कानून था, ये किसानों के हित में नहीं था। तो वहीं लालू यादव ने कहा कि कृषि कानून के जरिए सरकार देश में एक काला अध्याय लिखना चाहती थी, लेकिन सरकार की इस काले मंसूबे को किसानों ने सफल नहीं होने दिया। किसानों ने अपनी एकता दिखाते हुए सरकार को, इस अहंकारी सरकार को झुकने पर विवश कर दिया। तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया गया और इधर विपक्षी दल और राजद ने कहा है कि अहंकारी पीएम मोदी को हमने झुका दिया है, किसानों ने झुका दिया है, ये किसानों की बड़ी जीत है। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने को इसे देश की जनता की जीत बताया जा रहा है। बिहार में विपक्षी दल की बात करें तो चाहे राजद हो या फिर भाकपा माले, सभी विपक्षी पार्टियां अबीर गुलाल और ढोल नगाड़े के साथ खुशियां मना रहे हैं। और इधर देखिए, इस दौरान किसान महासभा के नेता राजा राम सिंह ने कहा कि ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दबाव में हमने तानाशाह मोदी सरकार को झुकाया है, लेकिन इसके लिए हमें लगभग 700 किसानों की शहादत देनी पड़ी। मोदी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। किसानों को सफलता मिली है और इस अहंकारी सरकार की हार हुई है। देखिए, राजद ने कहा है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं। किसानों के हल खेत ही नहीं बल्कि पूंजीपतियों और सरकारों का गुरूर भी जोतते हैं। किसानों का पसीना सूरज की तपीस को ठंडा कर देता है, तो ये किस ग्रह के जीव हैं। और इधर राजद ने कहा है कि ये सब याद रखा जाएगा, ये सब बयान याद रखे जाएंगे। जहां एक तरफ पीएम मोदी ये बयान देते हैं कि आंदोलन जीवी परजीवी की तरह होते हैं, और बात करें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का, तो इन्होंने बयान दिया था कि भीड़ इकट्ठा होने से कानून वापस नहीं होते। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बयान दिया था कि माओवादी विचारधारा से प्रेरित लोगों के हाथों में चला गया है किसान आंदोलन। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा था कि तस्वीरों में कई लोग किसान नहीं लग रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे ने कहा था कि आंदोलन के पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है। तो वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा था कि आंदोलनकारी टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं। भाजपा सांसद रतन लाल ने कहा था कि इन किसानों को यही मरना था। तो वहीं हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा था कि आंदोलन के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और कर्नाटक के कृषि मंत्री ने यहां तक कह दिया था कि कायर है आत्महत्या करने वाले किसान। तो इस पर राजद ने कहा है कि ये सब बयान याद रखे जाएंगे। यदि आप बिहार वाले ये चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से लागू हो और किसी की भी शराब से, जहरीली शराब से मौत ना हो, तो देखिए, यदि आप सरकार को सूचना देते हैं तो आपको इनाम भी मिलेगा और आपकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। देखिए, पटना के होटल और हॉलों के लिए एक नए निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, पटना जिला प्रशासन ने शराब से जुड़े मामलों की जानकारी के लिए अब टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है और लोगों से कहा गया है कि आप शराब की सूचना 1800-3456-268 पर दे सकते हैं और कोई भी व्यक्ति शराब से जुड़े मामलों की जानकारी सरकार को दे सकता है। शिकायत करने वाले व्यक्ति की केवल पहचान ही गुप्त नहीं रखी जाएगी बल्कि उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। अरे वाह, बिहार में तो अब भूत भी शराब पीने लगे हैं। अब भूतों को शराब पिलाया जाता है। देखिए, भूत के लिए मंगाई थी शराब, पहुंच गई पुलिस। कैमूर में ओझा ने भूत भगाने के लिए शराब मंगवाई थी और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। देखिए, बिहार में शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन कैमूर में झाड़ फूंक के दौरान एक ओझा ने घर वालों से भूत को शांत करने के लिए शराब मंगवाया था। एक बार सरकार की तरफ से बयान आया था कि थाने में रखे गए शराब को चूहे पी गए, लेकिन इस बार हैरान कर देने वाली खबर है कि चूहे ही नहीं, अब भूत भी शराब पीने लगे हैं बिहार में।